पहले मुझे लड़के की तस्वीर दिखाओ, हाँ या ना मैं तभी बोलूँगी। माँ कहती है तेरे लिए हम जिसे भी चुनेंगे अच्छा ही चुनेंगे। आखिर बेटी की चिंता माँ बाप से अधिक किसे हो सकती है। जो भी हो माँ, मुझे तो लड़के से मिलना है या उसकी तस्वीर देखना है। इसी बीच पिताजी भी आ गए। मैं पिताजी के पास जाकर बैठ गई। पिताजी कहने लगे, चिंता न कर मेरी बच्ची, मैं कल ही लड़के की तस्वीर मंगा दूंगा। बेटी तेरी शादी तेरी मर्जी से ही होगी। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है और होनहार है। पास के ही कस्बे में उसकी कपड़े की दुकान है। अगले ही दिन मैंने हाँ कर दी। 1 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो गई। ना ही हमारी कभी बात हुई और ना ही कभी मुलाकात हुई। शादी भी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें 2 अजनबी एक हो जाते हैं और पल भर में ही एक दूसरे की जान बन जाते हैं। आज हमारी पहली रात थी। मोहन कमरे में आए और शर्माते हुए मेरे पास बैठ गए। धीरे से मेरा घूंघट हटाया और कहने लगे, यह लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, क्या तुम्हें पसंद है? पहले तो मैंने मना कर दिया, पर चॉकलेट मेरी भी फेवरेट थी। मोहन ने फिर से प्यार से कहा, एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है। फिर क्या था, मैं एक के बाद एक 4-5 चॉकलेट खा गई। मोहन देखकर हंसने लगे और मुझे भी हंसी आ गई। मैं पहली रात ही समझ गई थी कि मोहन दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। रात पर प्यार भरी बातें होती रहीं और पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। हम लोग की जिंदगी अब नए रास्ते की ओर चल पड़ी थी। खुशी खुशी समय बीतने लगा। इसी बीच मेरे छोटे भाई की शादी की डेट भी करीब आ गई थी और मैं उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने मोहन से कहा, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। तभी मोहन मेरे पास बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़कर प्यार से कहते हैं, मेरी प्रिय, तुम तो जानती हो डॉक्टर मैडम ने कहा था इस हालात में तुम्हें भीड़ भाड़ से बचना है और ना ही किसी लंबी यात्रा पर जाना है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मोहन के मना कर देने से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मोहन को बहुत बुरा भला कह डाला। मेरे भाई की शादी है और मैं ही ना जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहन फिर से मेरा हाथ पकड़ते हैं और बहुत प्यार से समझाते हुए कहते हैं, जिद मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ। कहकर मोहन कमरे से बाहर चले जाते हैं। मैंने अपने पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। पापा भी मुझे समझाते हुए कहने लगे, बेटा यदि मोहन नहीं चाहता है तो मत आओ। लेकिन मेरी माँ और मेरी भाभी नहीं मानी। मोहन को उल्टा सीधा कहने लगी, वो होता कौन है हमारी बेटी को इस तरह रोकने वाला है। मैं आज ही तुम्हारे भाई को भेज रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। अगले ही सुबह मेरे बड़े भाई मुझे लेने आ जाते हैं। मोहन से कहते हैं, मैं आया हूँ अपनी बहन को लेने। मोहन ने झुकी ही नज़रों से मेरी तरफ देखा और अपनी जेब से 2000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और मुझे अपने गले से लगाकर कहने लगे, मेरी रानी अपना ख्याल रखना, मैं कल आ जाऊँगा। मैं अपने भाई के साथ मायके चली गई। बुआ की लड़की भी शादी में आई थी, जिसके साथ खूब नाच गाना हुआ और उसी के साथ ही मैं भाई की बारात में चली गई। मैंने वहाँ भी उसके साथ खूब डांस किया। अचानक मैं लड़खड़ा कर नाली में गिर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी ही मुझे अस्पताल पहुँचाकर मोहन को फ़ोन कर दिया गया। मोहन घबरा गए और जल्दी से अस्पताल पहुँच गए। मुझे इमरजेंसी में रखा गया था। सभी लोग शादी में व्यस्त थे और बेचारे मोहन अकेले बाहर परेशान बैठे थे। बेचैनी लगातार बढ़ रही थी, पर भगवान के नाम लेकर धीरज बांध रखा था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और मोहन से कहते हैं, आपकी पत्नी तो ठीक हैं, पर आपके बच्चे को हम नहीं बचा सके। इतना सुनते ही मोहन की जान निकल जाती है। भगवान, ये क्या हो गया। दौड़कर मोहन मेरे पास आते हैं। मैं नजरें झुकाकर रो रही थी। आखिर किस मुंह से मैं उनसे माफ़ी मांगती। उनके लाख मना करने पर भी मैं नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे पति मेरे पास बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, मेरी जान चुप हो जाओ, जो भी होना था सो हो गया। भगवान को शायद यही मंजूर था। मैं लगातार रोए जा रही थी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति सर अपनी गोद में रखकर रोते हुए कहने लगे, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। शादी होने के बाद मैं अपनी माँ से कहने लगी, यदि मैं अपने पति की बात मान लेती और जिद ना करती तो शायद आज मेरा बच्चा सही सलामत होता। मेरे पति फिर से समझाते हुए कहते हैं, धीरज रख पगली, भगवान की मर्जी होगी तो हमें औलाद का सुख जरूर मिलेगा। मैं कितनी खुशकिस्मत थी, मुझे डांटने की बजाय मेरे पति प्यार से समझाते रहे। अगले दिन शांत मन से मैं अपने पति के साथ घर आ गई। समय गुजरा और 1 साल के बाद भगवान ने हमारी सुन ली और एक प्यारी सी बेटी हमें दे दी। बेटी के आने से मोहन बहुत खुश थे। बेटी के साथ हंसना खेलना, कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। मेरे पति के दोनों बड़े भाई अमीर थे क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चलता था। उनके घर में शान शौकत की सभी चीज़ें उपलब्ध थीं। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मुझे स्कूटी चाहिए। मोहन ने कहा, इतने पैसे नहीं हैं अभी मेरे पास, फिर कभी ले दूंगा। पर मेरी जिद के आगे मोहन हार गए। अगले ही दिन मुझे स्कूटर दिला दी। मोहन की माली हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगी क्योंकि उनका काम धंधा हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उनकी हालात से बेपरवाह थी। छोटी छोटी बातों को लेकर मेरी उनसे रोज लड़ाई होती थी। एक दिन शाम को बेटी उनके मोबाइल के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसने मोबाइल पानी में डाल दी। मोहन मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, ये क्या है, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती हो, सारा दिन घर में करती क्या हो। मोहन की माली हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर आते तो घर में कलह, रोज रोज मुझे गाली देते थे और जोर जोर से चीखते थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन शाम को खाना परोस कर दिया, गुस्सा खाने पर निकाला और खाने से भरी थाली आंगन में फेंक दी। मैंने रोज रोज के झगड़े से तंग आकर एक दिन उनसे जोर देकर पूछा, आजकल तुम कर क्या रहे हो, घर का खर्च भी नहीं दे पा रहे हो, तुम ही बता दो बेटी का पालन पोषण कैसे करूं। मोहन बिना जवाब दिए चले गए। दुकान पर पहुंचकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज मैंने अपनी पत्नी के साथ हद ही कर दी। आज के बाद मैं बाहर की परेशानियां या गुस्सा घर लेकर नहीं आऊंगा। आज अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लूँगा। और अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके सारा हाल बता दिया। मोहन जैसे ही शाम को घर आते हैं, मेरे मम्मी पापा आ चुके थे। वे पूछने लगे, बेटा मोहन अपनी पत्नी को घर का खर्च क्यों नहीं देते हो। नज़रें झुकाकर नमस्ते करते हैं और धीरे से कहते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी बेटी झूठ कह रही है। मुझे फिर से मोहन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं सबके सामने कहती हूँ, यदि देते भी हैं जरा सा तो कौन सा मैं खा लेती हूँ, तुम्हारी बेटी पर ही तो खर्च करती हूँ। हम दोनों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि मोहन मेरे मम्मी पापा के सामने ही मुझे थप्पड़ मार देते हैं। माँ को ये सब सहन नहीं हुआ और गुस्से में कहने लगी, पता नहीं पहले भी कितना जुल्म किया होगा मेरी बेटी पर। माँ मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ ले गई। मोहन बिना कुछ बोले बस देखते ही रह गए। मोहन पहले से ही अपने काम काज की वजह से बहुत परेशान थे। ऊपर से परिवार की टेंशन, कुछ दिनों के बाद उनका काम काज बंद हो गया। परेशान होकर उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ गई। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए पर मेरे और मोहन के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। मोहन चाहते थे गुस्से में गई है तो खुद ही वापस आए, पर मैं चाहती थी कि मेरे पति मुझे मनाकर अपने साथ ले जाएं। इसी बीच मोहन के एक दोस्त उनसे कहते हैं, जमीन के अंदर टनल में खुदाई हो रही है, एक ही आदमी की कमी रह गई है, मेरे साथ चलो। मोहन भारी मन से दोस्त के साथ चले जाते हैं। अब उनका नंबर भी बंद हो गया था। अभी तक मेरे और मेरी बेटी का खर्च मेरे बड़े भाई देते थे, पर अब धीरे धीरे भाभी ने भी मुंह बनाना शुरू कर दिया। कभी कभी मेरी बेटी उनका कोई नुकसान भी कर देती थी तो भाभी मुझे हजारों सुनाती थी और खूब ताने देती थी। आखिर मैं क्या करती, बस चुपचाप सुन लेती थी। होली का त्योहार आ चुका था। मैंने भाभी से कहा, मुझे कुछ पैसे दे दो, बेटी के लिए कपड़े खरीदने हैं। भाभी इतना सुनते ही मुझ पर भड़क कर कहती हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम्हारे फालतू के खर्चे के लिए अगर गुजारा नहीं हो पा रहा है तो हो जाओ अलग अपने पति से, किसी और से दोबारा शादी कर लो जो तुम्हारा खर्च पूरे कर सके, चली जाओ यहाँ से।
मैं उस दिन बहुत रोई। मुझे एहसास हो गया था मेरा पति ही मेरा सब कुछ था। मैं ही पागल थी। छोटी सी बात पर अपने पति को छोड़कर चली आई। उधर मोहन भी मुझे और अपनी बेटी को याद करके बहुत रोते थे। एक दिन शाम को मेरे छोटे भाई ने कहा, पड़ोस के ही गांव में एक आदमी है जिसकी पत्नी मर चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। दीदी आप तैयार हो तो मैं उससे बात करूं? इतना सुनते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने मोहन को फ़ोन लगाया पर उनका नंबर बंद था। मैंने भाई से कहा मुझे नहीं करनी कोई शादी, मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मोहन के पास। रोते हुए कहती है, भगवान मेरा मोहन मुझे दिला दो, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। उधर मोहन भी अपनी बेटी और मुझसे दूर रहकर रोज अंदर ही अंदर घुट रहे थे, पल पल तड़प रहे थे हमसे मिलने के लिए। जैसे ही टनल खुलती है, मोहन ट्रेन से सीधे घर पहुंच जाते हैं और मन ही मन में स्वयं से कह रहे थे, कल ही ससुराल जाकर पत्नी से माफ़ी मांग लूँगा और उन्हें अपने साथ ले आऊँगा। शाम का समय था, कोई दरवाजे को पीट रहा था। मोहन ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। पत्नी और बेटी को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। एक दूसरे से लिपटकर इस कदर रो रहे थे जैसे आज ही नई जिंदगी मिली हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।